नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। परम पूज्य भिक्षु महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष, परम पूज्य बनते शांति मित्र एवं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के सदस्य परम पूज्य भिक्षुगण, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जी आदरणीय जयवीर सिंह एवं उपस्थित अन्य अतिथिगण, भारत में विभिन्न धर्म संस्कृति से प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्र शुभचिंतकगण, आज अंतर्राष्ट्रीय पाली दिवस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में सांस्कृतिक मंत्रालय अधीन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान तरफ से आयोजित सर्वपंथीय धम्म सम्मेलन का आयोजन में आप सभी लोग सामने देश का संस्कृति, देश का पंथी, देश का समाज, देश का भविष्य के लिए प्रार्थना करने के लिए मौका मिला। ये हम लोग का बहुत सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश एक देश है, प्रदेश नहीं। पूरा विश्व को अहिंसा, करुणा, मैत्री, अनुकंपा का संदेश देने वाला बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्म का जन्मस्थली इसी उत्तर प्रदेश है। भारत है, जम्बूद्वीप है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पाली दिवस अवसर पर ये सम्मेलन द्वारा भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले इसी देश में अहिंसा का, करुणा का, मैत्री का, अनुकंपा का संदेश इसी भाषा से दे दिया। सर्वप्रथम बुद्धत्व प्राप्त होकर सारनाथ में धर्मचक्र का प्रवर्तन, पहला संदेश भगवान बुद्ध का पाली भाषा में था। और चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्ता हिताय सुखाय देव मनुष्याणां। तो भगवान बुद्ध का सबसे पहला संदेश भिक्षु लोग को ये सर्वपंथी के लिए, सर्व समाज के लिए, एक समाज के लिए नहीं है, एक पंथी के लिए नहीं है। इसलिए आज का दिन ने आयोजन भगवान बुद्ध का संदेश के लिए एक गौरव का दिन है। सबसे पहले दुनिया में अभी 4 भाषा है, पाली भाषा, तिब्बती भाषा, संस्कृति भाषा और चाइनीज भाषा। ये चारों भाषा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म का प्रचार में महान योगदान हुआ। पाली भाषा में और तिब्बती भाषा में, संस्कृत भाषा में, चाइनीज भाषा में, पूरा विश्व में कितना संस्कृति, भाषा, धर्म प्रचार हुआ, इसी 4 भाषा से हुआ। और अभी भगवान बुद्ध का त्रिपिटक भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय समाज, भारतीय आर्थिक, ये सारा सब कुछ देश से बाहर सबसे पहले गया। सम्राट अशोका का टाइम में भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण में बाद उनका शिष्य लोग ने सबसे पहले त्रिपिटक, भगवान बुद्ध का सूत्र, विनय, अभिधर्म, 3 प्रवचन शील समाधि प्रज्ञा रूप में हम लोग का सामने रखा और प्रसव कर लिया। उसके बाद सम्राट अशोका का टाइम में उनका प्रतिनिधि, भारत का धर्म दूत, सबसे पहले भगवान बुद्ध भारत में धर्म का प्रचार कर लिया। सम्राट अशोक ने भारत से बाहर सर्वप्रथम इसी धर्म श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड के लिए भिजवाया भारत से बाहर।
इसीलिए पहला अंतर्राष्ट्रीय भाषा देश से बाहर गया ये पाली भाषा है। तो भगवान बुद्ध का संदेश अक्कोदेन जिने कोदंग असाधुं साधुना जिने नवे कदरिया दानेन अक्कोदेन जिने कोदंग, वो आपने अक्रोध से क्रोध वाला जीतना, असाधुं साधुना जिने आपको संदेश दे रहा है वो अकुशल का चीज है, असाधु है, साधु होकर संत होकर जीतना। तो इसलिए शांति का संदेश भगवान बुद्ध ने इसी धर्म से इसी पाली भाषा से दे दिया। तो भगवान बुद्ध का जीवन में सबसे महान स्थल तो सबसे ज़्यादा जीवन उत्तर प्रदेश और उस वक्त में मगध और काशी कौशल 16 जनपद में उनका जीवन में सबसे ज़्यादा समय इसी उत्तर प्रदेश में बिताया। भगवान बुद्ध का जीवन में सबसे महान स्थल इसी उत्तर प्रदेश में है। इसलिए भारत में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है। भारत का जीवन भगवान बुद्ध का जीवन में पहला शुरुआत इसी उत्तर प्रदेश बेनारस से सारनाथ से हुआ धर्म का प्रचार, और उनका अंतिम भी कुशीनगर से हुआ गोरखपुर सामने। तो उनका जीवन भी कपिलवस्तु इसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इसलिए भारतवासी हम लोग को बहुत सौभाग्य है, भगवान बुद्ध का धरती में भगवान बुद्ध ने उपदेश दे दिया, उसी भाषा संरक्षण करने के लिए हम लोग को मौका मिला। और भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण में बाद सबसे पहले सम्राट अशोक ने भारत से बाहर भिजवाया। कनिष्क ने सबसे पहला भगवान बुद्ध का मूर्ति स्थापना कर लिया, और उसके बाद पद्मसंभव नालंदा यूनिवर्सिटी से बौद्ध धर्म का संदेश तिब्बत लेकर गया। अभी विश्व में हिंदू वज्रयान, हीनयान, महायान, नवयान रूप में भगवान बुद्ध का संदेश चारों तरफ में पूरा दुनिया में विश्व में है। फिर भी मूल चीज भारत का दर्शन, संस्कृति, भाषा जो कुछ अध्ययन करना होगा तो पाली अध्ययन करना जरूरी है। सबसे पहले श्रीलंका में भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण में 500 साल में बाद भगवान बुद्ध का ये त्रिपिटक बुद्धघोष बनते जी इंडिया से जाकर वो त्रिपिटक सबसे पहले श्रीलंका में लिखकर संरक्षण कर लिया। तो इसलिए अभी 2 साल पहले श्रीलंका सरकार तरफ से ये पाली यूनेस्को में एक वर्ल्ड हेरिटेज रूप में डिक्लेयर करने के लिए अनुमोदन कर लिया। अभी भगवान बुद्ध का पाली त्रिपिटक यूनेस्को द्वारा एक यूनेस्को का एक संपत्ति घोषित कर लिया। इसलिए हमको भारत में उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोग का माननीय सांस्कृतिक मंत्री जी है, आपसे अनुरोध कर रहा है, अभी सवेरे हम लोग टीवी देखेगा तो संस्कृत से हम लोग को न्यूज़ देख सकते हैं, संस्कृत भाषा से कई चर्चा हो रहा है। अभी पाली भाषा भी भगवान बुद्ध का संदेश दे दिया। इसी भाषा भारत में सबसे पहले महाबोधि सोसाइटी तरफ से उसी वक्त में आशुतोष मुखर्जी था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी था, वो लोग द्वारा पाली भाषा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सबसे पहले शुरुआत कर लिया। बाद में अभी 18-20 यूनिवर्सिटी में पाली बुद्धिस्ट स्टडीज सेंटर है। हम लोग को इसी संस्था तरफ से भी हम लोग का दायित्व है पाली भाषा उत्तर प्रदेश में विभिन्न यूनिवर्सिटी में कॉलेज में से द्वारा आगे ले जाना है भगवान बुद्ध का संदेश। और अंतर्राष्ट्रीय पाली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी से उसके साथ मिलकर हम लोग को ये चीज़ आगे बढ़ाना है। इसलिए हमको भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाकर संयुक्त राष्ट्र में हम लोग ने भारत युद्ध नहीं दे दिया, बुद्ध दे दिया, ये संदेश दे दिया। उस हिसाब से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 22 तारीख को शांति उपवन में आकर वो कोरिया का प्रतिनिधि मंडल स्वागत करते बोला, आप लोग ने आपका पूर्व जन्म का घर में आया, इसलिए हम लोग का रिश्ता पूरा विश्व में भगवान बुद्ध का संदेश भगवान बुद्ध के साथ है। ये चीज़ आगे बढ़ाने के लिए जरूरी बनते जी, शांति मित्र जी, ऑल इंडिया भिक्षु संघ और अन्य सदस्यगण आप सभी लोग
समर्पित है। उत्तर प्रदेश सरकार तरफ से मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी और माननीय जयवीर सिंह और अन्य मंत्री लोग का तरफ से हम लोग को मदद मिल रहा है। भारत में बौद्ध परिपथ, बौद्ध जगह, बौद्ध संस्कृति आगे बढ़ाने के लिए, ये भारत का संस्कृति है, भारतीय धर्म है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो कुछ धर्म है भगवान बुद्ध ने ये सबके साथ काम कर लिया, सबके साथ आगे लेकर गया। ये चीज़ आगे बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध का पाली भाषा का दिवस अवसर पर संकल्प ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत शब्द मंगलम।